किशनगढ़ के बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में संचालित प्रभु स्टोन क्रशर प्लांट और लीचशुदा खदान को लेकर विवाद गहरा गया है। गांधीनगर निवासी हनुमान प्रसाद शर्मा एवं उनकी पत्नी कमला देवी ने पुलिस और प्रशासन को शिकायत देकर सुभाष चंद्र जैन, रजत जैन एवं भंवर सिंह चौहान सहित अन्य लोगों पर जबरन कब्जा, अवैध खनन, चोरी, धमकी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र जैन के साथ 50 से 50% हिस्सेदारी के आधार पर नोटरीकृत साझेदारी समझौता किया गया था। इसके तहत आरोपी को डंपर, जेसीबी और एलएनटी मशीन उपलब्ध करानी थी, जबकि परिवादी की लीचशुदा खदान, प्लांट और करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि का उपयोग किया जाना था। आरोप है कि कुछ ही महीनों बाद आरोपी ने साझेदारी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आय व्यय का हिसाब देना बंद कर दिया और पूरे मुनाफे पर कब्जा कर लिया। हनुमान प्रसाद शर्मा का आरोप है कि विरोध करने पर प्लांट और कार्यालय के ताले तोड़ दिए गए, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं उपकरण क्षतिग्रस्त कर दिए गए तथा लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की तैयार गिट्टी बेच दी गई। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने की नीयत से प्लांट पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्तमान में आरोपी बिना रॉयल्टी, बिना ट्रांजिट पास और बिना जीएसटी जमा किए लीचशुदा खदान से कथित रूप से 24 घंटे अवैध खनन कर लाखों रुपए की गिट्टी का कारोबार कर रहे हैं। परिवादी का कहना है कि आरोपी राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर उनकी लीचशुदा खदान, स्टोन क्रशर प्लांट, मशीनरी और कृषि भूमि पर जबरन कब्जा जमाए हुए हैं। विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने तथा हाथ पैर तोड़ने की धमकियां दी जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि अवैध संचालन के कारण उन्हें अपनी जीएसटी फर्म तक बंद करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद प्लांट का कथित रूप से संचालन जारी है। हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले भी पुलिस थाना बांदरसिंदरी, जिला पुलिस अधीक्षक, खनन विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से अवैध कब्जा हटाने, अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने तथा आरोपियों के विरुद्ध चोरी, धमकी, अवैध खनन एवं अन्य संबंधित धाराओं में कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जी बताएं, क्या शिकायत दी है और क्या समस्या है जो अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ? शिकायत हमने साहब सुभाष चंद्र जैन को एक वर्किंग पार्टनर बनाया था, जो हमने 7 साल के लिए लिखा था। तो नियम के हिसाब से हमारा 100 रुपये का सामान भी लाए तो दोनों मिलके लेके आए। इसके अलावा वो एकल स्वामी कार्य किया और हमारे को जब से लिया 23 से लेके आज तक हमारे को कोई हिसाब नहीं दिया, न कोई कार्य का हमारे को लिए पूछा और अकेला हमारे को हमने शिकायत भी करी थाने में। 1/9/2025 को मैंने थाने में सारी लिखित में दी, तो उन्होंने मेरे को लेके एफआईआर लगा दी। उसके बाद में मैं 1 जून 2025 को ताला लगा के आया क्रेशर पे, तो वहाँ पे भी उसको तोड़ के उसने कार्य चालू किया। करोड़ों रुपए का माल उसने न पर डे 1.5 लाख रुपए का पर डे माल निकाल के वो बाजार में बेच रहा है, जिसमें हमने माइनिंग में और थाने में जगह जगह हमने सब जगह एसटीएम में तहसीलदार जी को भी हमने स्वीकृति दी कि मशीन चालू है। उनका भी मेरे पास लेटर आया कि भाई मशीन, तो साहब हमने आपको इसको कार्य को बंद करने के लिए हमने आपको बोला और फिर भी आप है ना इस कार्य को चला रहे हो और अवैध चल रहा है ये। मेरे इसको फर्म को मैंने जीएसटी से 1 सितंबर 2025 को मैंने बंद करने के बावजूद भी बिना फर्जी बिल काट के और वो मेरा मशीन का माल निकाल रहा है और मेरे करोड़ों रुपए की है ना उसके ऊपर निकाल के और वो अवैध बेच रहा है। कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस वालों को बोलते हैं तो पुलिस वाला कहे आपने लिख के दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो बोलता है कि मैं पैसे रखता हूँ, जेब में रखता हूँ पुलिस वालों को, अपना आप कोई कार्य होगी देख लूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हारे को। यहाँ क्रेशर पे आ गए तो हम जब चाहते हैं तभी साहब वो झगड़ा हमारे से करते हैं। हमारे को 151 में 3-4 बार तो मेरे को खुद को पाबंद कर दिया, बच्चों को कर दिया। जो मालिक है मशीन के, वहाँ मेरी खेती हो रही है, वहाँ पे मैं जाता हूँ,
तो जहाँ मेरा ऑफिस का है वहाँ पे ताला लगाता हूँ, वहाँ पे मेन गेट के, तो मैं वो तोड़ के उसको न वो खींच लेता है और उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी परसों मैं 4 तारीख को वहाँ पे गया, तो मैं उसको देख के वहाँ पे माल भर रहा था, तो मैंने उसको मना किया, तो फिर मैं उसको मेरे को धक्का मक्की करके और हमारे को मैंने निकाल दिया और ताला लौट के मेरे मिसेज थी, मेरे बेटे की बहू मेरे साथ थी, उसके बाद में भी उन्होंने उन्हें बोला तो कोई वो नहीं आया। और माइनिंग से भी हमने उसको फोन किया, भाई ये माल जा रहा है तो कोई जाने दो, हमारे तुम्हारे पे निकलेगी डिमांड निकलेगी तो हम क्या देंगे, तुम्हारे नाम है, ले जा रहा तो हम क्या करें, तुमने इसको बढ़ा है लिखा इसके अंदर कार्य करने के लिए दिया, जबकि मैं उसको केवल वर्किंग कार्य साधन उसके और प्रॉपर्टी सब जगह मेरी है, मैं इसके अलावा कोई कार्य करने के लिए उसको नहीं दिया। और वो बिल्कुल हमारे को कोई पूछ के अवैध कार्य कर रहा है, इसके लिए हमने शिकायत करी बार बार थानों में, एसडीएम में और डिप्टी साहब के पास में खुद 3-4 बार जाके आए, तो भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 19 तारीख को हमारे को वहाँ पे झगड़ा हुआ, उसको में भी हमारे को उन्होंने 151 में पाबंद करके हम जमानत से छूटे, जबकि हमारे वहाँ झगड़ा हुआ उन लेडीज के भी दी और हमारे वो आपस के अंदर करके मतलब जमीन आपकी है और जमीन खातेदारी, जमीन लीज, मशीनें और कनेक्शन सब चीज मेरी है, वैसे तालाबंदी है। पुलिस जो है और उसके बाद में भी पुलिस वाले है मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर ही कार्रवाई कर रहे और मेरे ऊपर ही कर रहे हैं। तुम होगा बदमाश, तुमने किसी को कार्य करने नहीं दिया। एसपी साहब को भी दी और डिप्टी साहब को भी दे दी और क्या नाम जयपुर सूचना केंद्र में उसमें भी मैंने दे दी, ये क्या नाम संपर्क कोर्ट में भी मैंने कर दी, जीएसटी में भी मैंने शिकायत कर दी, माइनिंग में भी मैंने दे दी, बैंक का भी मेरा खाता दोनों का था, वो अकेल स्वामी बैंक का खाता भी उसने है ना अकेला चला रहा है, जबकि बैंक को हमने बोल दिया भाई जॉइंट खाता है आप बंद कर दो, तो नहीं किया उसने। इस जगह ये जमीन आपकी? ये तिलोवनिया है साहब, कचरा नंबर 104 में और 105 हमारी लीज है। कल भी आपने तिलोवनिया रोड पे कल भी आपने शिकायत दी? और कल भी मैंने 4 तारीख को कल मैं गया वहाँ पे, मेरा ताला तोड़ के बांदर सिंदरी थाना लगता है और यहाँ पे भी दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान प्रसाद है सर, ठीक है। सनोपनाथ।